रिस्पेक्ट और ऑनर, पावर की दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण थिंग्स। अगर आपके पास रिस्पेक्ट और ऑनर नहीं है, इट्स मीन्स आपके पास पावर भी नहीं आ सकती। इसको हासिल करने का जवाब हमें मिलता है लॉ नंबर 16, 48 लॉ ऑफ पावर। 17वीं सदी में हॉलैंड का परिवार चाहता था कि ट्यूलिप के फूल का महत्व बढ़े और यह स्टेट सिंबल बन जाए। उन्होंने उस फूल की इतनी कमी पैदा कर दी कि लोगों के लिए उसे हासिल करना भी एक चुनौती भरा काम था, जिसके कारण लोगों में ट्यूलिप के फूल की दीवानगी शुरू हो गई। कुछ समय बीता ही था, ट्यूलिप के एक फूल की कीमत उसके वजन के बराबर सोने से ज्यादा हो गई। जैसे बाजार में किसी चीज को हटा दिया जाए तो उसका मूल्य तत्काल बढ़ जाता है, और यही ट्यूलिप के फूल के साथ हुआ। यही सेम नियम ह्यूमंस में भी लागू होता है। जब आप ज़्यादा दिखाई और ज़्यादा बोलते हैं तो वहाँ पर आपको रिस्पेक्ट और ऑनर कम मिलने लगता है। इससे पहले कि आप इसे पूरी तरह गवा दें, आपको सही समय पर दूर हटना सीखना चाहिए। यह हाइड एंड सीक गेम की तरह है। चलो इसे समझने के लिए एक बेहतरीन उदाहरण देता हूँ। नाइट सर बैलन और उसकी प्रेमिका मैडम जावी की कहानी। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन बैलन ने महसूस किया कि उसकी प्रेमिका उसे जरूरत से ज्यादा सहज मानने लगी है, मतलब सिंपल मानने लगी है। इसलिए उसने एब्सेंस का इस्तेमाल किया। बैलन ने अचानक से उसे प्रेम पत्र भेजना बंद कर दिया और शहर से दूर चला गया। इस गैर मौजूदगी ने मैडम जाविक को और ज्यादा बेचैन कर दिया और वह बार बार बैलन से संपर्क करने की कोशिश करने लगी। यह एब्सेंस ने बैलन को और ज्यादा अट्रैक्टिव बना दिया। जब बैलन ने वापसी की तो उसकी कीमत मैडम जाविकी की नज़रों में बढ़ चुकी थी। ये साबित करता है कि जब आप सही समय पर गायब हो जाते हैं तो आपकी वैल्यू बढ़ जाती है, लोग आपको मिस करते हैं। सोचिए, कभी ना कभी आपके साथ ऐसा जरूर हुआ होगा, जब आपके पास कोई चीज़ होती है तो आप उसको इतना महत्व नहीं देते, आप उसको इतना रिस्पेक्ट नहीं देते, लेकिन जैसे ही वो चीज़ आपसे छिन जाती है आप उसे बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। देखो, अगर वीडियो के यहाँ तक अगर आप पहुँच गए हो तो आप उन 99% लोगों से बहुत आगे निकल चुके हो और आप इस लॉ को अब मास्टर करने वाले हो। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। इंसान जितना ही प्रेडिक्टेबल बनता जाता है वो उतना ही कमजोर होते जाता है। कोई भी उस इंसान का सम्मान नहीं करता जो आसानी से मौजूद हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने आज तक अपनी वैल्यू ही क्रिएट नहीं की और आप सोचते हैं कि अगर आप लोगों से दूर हो जाएंगे तो लोग आपका सम्मान करेंगे, आपका आदर करेंगे, तो आप गलत हैं। ऐसा कभी नहीं होने वाला। आप एक ऐसी चीज हो जो मार्केट में तो कभी आई ही नहीं, ना ही लोग उसे जानते हैं। तो आपके अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस से लोगों को घंटा फर्क नहीं पड़ता। आपको अपनी वैल्यू क्रिएट करनी पड़ेगी, चाहे उसके लिए आपको जो मर्जी करना पड़ जाए। आपके बिना लोगों का काम ही ना चल पाए, लोग आपको मिस करें। आपको कब दिखना है कब नहीं ये आना चाहिए। सूर्य का महत्व उसके डिसअपीयरेंस से ही होता है। बारिश के दिन जितने ही लंबे होते हैं सूर्य का इतना ही ज्यादा इंतजार होता है, लेकिन लगातार गर्मी पड़ने पर सूर्य चुभने लगता है। लेकिन अगर आप सही समय पर खुद को गायब करना सीख लेते हैं तो लोगों में आपकी मांग बढ़ जाएगी। क्या होता है जब आप ज्यादा दिखते और बोलते हैं? ऊँट और लकड़ी एक कहानी समझते हैं। ऊँट को जिस आदमी ने सबसे पहले देखा वो भाग खड़ा हुआ। दूसरे आदमी ने हिम्मत करके ऊँट के पास गया और तीसरे ने गले में रस्सी डालने का जोखिम लिया। इस दुनिया में परिचय का मतलब ऐसा समझे कि ज्यादा बोलने से सभी चीजें पालतू बन जाती हैं। मतलब आप अपना कंट्रोल दूसरों को दे देते हैं, जिससे वो आपका फायदा उठाते हैं, आपका रिस्पेक्ट नहीं करते, आपका आदर नहीं करते। और इसको मैंने डिस्क्राइब किया है लॉ नंबर 4, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। कमेंट में लिंक है, अगर आप इंटरेस्टेड है तो देख सकते हैं। समुद्र तट के किनारे कुछ सैनिक तैनात थे। जब पहली बार उन्होंने किसी चीज को समुद्र में लहरते दूर देखा तो वो चिल्लाने लगे, जहाज युद्ध का बेड़ा था। 5 मिनट बाद उन्होंने एक पैकेट बोट को देखा, फिर एक छोटी नाव और अंत में कुछ झाड़ियाँ और लकड़ी तैरती हुई दिखी। इस कानून का यह मतलब है कि जो लोग दूर से आकर्षित लगते हैं पास आने पर नॉर्मल लगते हैं। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि कब दूर रहना और कब पास, जिससे आप अट्रैक्टिव और इंटरेस्टिंग नजर आएंगे। अब वीडियो को इतना देख ही लिया है तो फोन साइड में रखकर जितनी भी मैंने बातें बताई है उसको रिलेट करो, समझो और इस लॉ में मास्टर करो।